हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है कहीं और, तेरी ओर खींचा जाता हूँ, हो तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम का टाइप 1 होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम का ये जो है ना पार्ट 1 है, ठीक ना। मैं क्वेश्चन को भी साथ में लेके चलूंगा, ठीक ना, क्योंकि मैं आपसे वादा किया हूं कि रोज आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक जो होगा बेसिक से शुरू पढ़ाएंगे, बेसिक बात को, एक वैसे क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम पहला प्रश्न को लेंगे, जो प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, ठीक ना। पहले बेसिक बात को समझ लेते हैं। पहले माना कि संख्या के मान संख्या बराबर x मानेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि संख्या से गुना करते हैं, यानी कि कहने का मतलब एक संख्या x होगा तो दूसरी संख्या 13 होगा, ठीक ना। 13x होगा। काहे कि कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि होगी, ठीक ना। 180 की वृद्धि आप समझ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि ये वो पहला संख्या हम x लिए तो 13 गुना 13x ना होगा ना। लेकिन कहता है कि 100 अगर मान लीजिए ऐसा लेंगे कि जो है ना इस संख्या 180 की वृद्धि होगा। आप ही बताइए 13x में से x घटाएंगे, कह रहा है 180 की वृद्धि होगा, ठीक ना। तो इधर हो गया इसका अंतर, यहां से अंतर हो रहा है 12x के। लेकिन सवाल कहता है भैया कि 180 की वृद्धि है, 180। तो आप ही बताइए कि x के मान अगर निकालेंगे तो बट्टा 12 होगा, 15 बड़ा 180, यानी कि x से मान अगर 15 हो गया तो क्या हम जांच कर ले कि क्या 180 अधिक है कि नहीं। देखिए, पहला हम माने थे x तो 15 हो गया, दूसरा संख्या 13 गुना था यानी कि 13x, क्या 13 गुने 15 हुआ कि नहीं होगा। 13 गुने 15 यानी कि 15 तिहाई 45 हासिल 4 और 15 4 19, 195। अब देखिए ना ये भाई, 195 में से 15 जाएगा तो 180 की वृद्धि भी हो गया। यानी कि हम समझ गए कि जो है ना पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा संख्या 13 होगा। मान लीजिए आप इस पर नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरा बात है, आप ही बताइए, कह रहा है कि दो संख्या के गुणनफल जो है, दो संख्या के गुणनफल से 180 का वृद्धि होता है। यानी कि सवाल कर ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 13 से गुना करने पर, यानी कि 13 से जब गुना करेंगे ना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाता है। यानी कि 13 से गुना करेंगे तो मान लीजिए 1 होगा तो 13 होगा, यहां से वृद्धि है 12 का। सवाल कहता है कि 180 का, तो 1 का मान निकालेंगे तो 180 बटा 12 ना होगा, 15 हो गया। तो 13 15 ये 195, अब 15 इकाई 15। देखिए ना 180 की वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप भी ये बात को समझ गए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। आपको जो है ना सब प्रश्न आपको ऊपर मिलेगा, ठीक ना। चलिए इसको भी मिटा ही देते हैं। प्रश्न पर लगा हुआ रहेगा क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, क्योंकि हम बोर्ड पर शूट करने के बाद हम उसमें क्वेश्चन को लगाते हैं, समझ गए। इतना मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग को कहते हैं भैया सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो करबे नहीं करते हैं। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है भैया कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, ठीक ना। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो बड़ी संख्या होगा, ठीक ना। देखिए दो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं हम संख्या जो होगा x होगा, ठीक है, दूसरा संख्या होगा 2x। ये कहता है दोनों के जो गुणनफल है ना वो 1800 है। लीजिए तो मान लीजिए गुना कीजिएगा तो 2s स्क्वायर ना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1800। तो x स्क्वायर के मान निकालिएगा तो 1800 बटा 2 यानी कि 900 आ गया। x के मान निकालिएगा तो इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट इधर आएगा, तो x के मान हो गया 30।
अगर छोटका संख्या पूछता था 30, बड़का संख्या पूछा है तो 30 दूना 60 का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझ रहे हैं और आज से वीडियो भी शेयर आप कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं में अंतर 14 है, यानी कि दो संख्या के जो है तो मान लेते हैं हम संख्या जो ले लेते हैं, संख्या पहला x लेते हैं और दूसरा जो ले लेते हैं y लेते हैं। ठीक है, कहता है कि दो संख्या के जो है ना अंतर 14 दिया हुआ है और उनका योगफल जो है 20 है, यानी कि योगफल जो है 20 है। ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि x y के मान ही पूछ रहा है भैया। ठीक ना, आप ही बताइए, आप 9th-10th में पढ़े होइएगा, 2 4 वाला समीकरण पढ़े होइएगा, 9th या 10th में 2 4 वाला समीकरण पढ़े होइएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर, या ऊपर नीचे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई बराबर 20 है और x माइनस वाई बराबर 14 है। अब बताइए, जब असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर कटता है और समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर। ये बात को आप जानते हैं, 10th में पढ़े होइएगा। x y से y कट गया, 2x बराबर हो गया 34, x बराबर हो गया कितना 34/2 यानी कि 17। अब x का मान जो है, x का मान 1 2 कोनों में रख दीजिए। मान लीजिए पहला में रखिए तो 17 माइनस प्लस y बराबर 20, तो y बराबर हो गया 20 में से 17 जाएगा तो आ गया 3। अब संख्या पूछा है भैया, संख्या बराबर हम x y माने हुए हैं, x के मान आया है 17, y के मान आया 3, 17 तो 51, इसका आंसर हो गया, राइट आंसर 51 हो गया, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ गए हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सवाल कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल जो है ना, जिसे मान संख्या मान लेते हैं a और b, तो 336 है। ठीक ना, आगे कहता है कि उनका योग उनके अंतराल के से 32 अधिक है, वे संख्याएं होगा, यानी कि उनका योग, ठीक ना, और उनका अंतराल जो है ना 32 है, यह बात तो कही रहा है। तो बताइए, इसको अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो a प्लस बी माइनस एक गुना करेगा तो a माइनस माइनस प्लस बी बराबर 32, पहले तोड़ लेते हैं। तो a से तो a कट गया, तो 2b बराबर हो गया 32, तो b के मान निकालेंगे तो 32/2 यानी कि 16 ना आ गया हो, तो b बराबर यदि 16 हो गया, इस संख्या का गुणनफल दिया कितना, a b के मान दिया है 336, जिसमें a अब b के मान है 16 अब बराबर 336 आ गया, तब b के मान अगर यहाँ से अगर a के मान हम पता कर लेंगे तो 336/16, 16 दूना 32, 16 21 16, यानी कि 21 आ गया, a बराबर 21 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये पूछा संख्या, तो 21,16 जो होगा वह ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 21,16। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ये भी बात समझ गए होंगे। हो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि सीधा सीधा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के भी थोड़ा देगा तो इस टाइप से पूछा, कहेगा कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 11 और x गुने y बराबर 18, यानी कि दो संख्या का योगफल 11 है, गुणनफल 18 है, तो कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। ए भाई सुनिए, व्युत्क्रम पढ़े होइएगा, व्युत्क्रमों का योग, ये 8वां में पढ़ना है, व्युत्क्रम वाला संख्या 8वें में पढ़ना है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा। व्युत्क्रम करेंगे, मान लीजिए कोई दो संख्या है, संख्या पहले मान लेते हैं वो x है वो y है, इस संख्या के व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम इनके उल्टा हो जाएगा। तो मान लीजिए दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसके नीचे एक नहीं रहता, एक से भाग आप दे सकते हैं। इसका व्युत्पन्न करेंगे तो 1/x हो जाएगा, कॉमा 1/y। ठीक है, तो योग पूछा है तो प्लस लगा दीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो xy हो जाएगा, ये x प्लस y। कैसे, तो x से x कटेगा, मान लीजिए x से x तो y होगा,
y से y कटेगा तो कितना आ जाएगा x, या उसको इधर उधर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसलिए लिख दिए सीधा ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा, ताकि x y लिए हैं। अब देखिए x y के मान 11, अब बट्टा कितना है x प्लस y के मान 11, x y के मान 18, तो यही इसका व्युत्पन्नों का योग हो गया 11/18। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत चीज आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना हम सीखे हैं एक दूसरे में शेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और पहले जो है ना टाइम नहीं मिलता था, अब मैं टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो रोज दूंगा। ये आज आपसे वादा करता हूं, आज के बाद कभी आपको ऐसा नहीं होगा जिस दिन वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है दोनों वीडियो सुबह में मिले या हम एक टाइम फिक्स करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच पढ़ा करके ही हमको वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग को भी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और कोई भी त्रुटि अगर हमारे वीडियो में आपको दिखे, आप जो है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हमको इतना भी बड़ा नहीं है, हम सीखने का प्रयास करते हैं। और हमारा एक ही उम्मीद रहता है कि ज्ञान जो होता है ना, विद्या एक ऐसी चीज है, सीखने और सिखाने की एक कला है। पढ़ाई जो है ना सीखने और सिखाने की एक कला है हमारे सोच के अनुसार, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे अंदर है वो आप एक दूसरे में शेयर कर दें, ताकि अगर कोई त्रुटि भी होगा तो मैं आपसे कुछ सीख लूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।